हेलो बच्चों, वेलकम अगेन इन द रिवीजन सीरीज। मैं समझता हूं आप लोगों ने जो पिछली सीरीज में सीखा होगा उनसे आपकी प्रैक्टिस में बड़ी मदद मिली होगी। अब 22 से स्टार्ट हो रहा है, तो जिनका 22 को है उनको बहुत बहुत बधाई। और इसीलिए मैं आज ये वीडियो निकाल रहा हूं। कल मैं आपको सजेस्ट करूंगा पूरे दिन फ्री रहिएगा, कोई पढ़ाई की टेंशन मत लीजिएगा, हल्का फुल्का खाइएगा, आनंद करिएगा और ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ याद करना है, क्योंकि जो करना था आप कर चुके। अगर कल आपने अपने आप को 24 घंटे का रिलैक्सेशन नहीं दिया तो आपका ब्रेन उतनी बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा जितना आप चाहते हो। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में जो जेईई मेन में क्वाड्रेटिक फंक्शन के सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें रिडक्शन फार्मूले का, जिसको न्यूटन्स फार्मूला भी आप लोग बोलते हैं, उनमें बहुत क्वेश्चन आए। मैंने गौर किया कि मुझे जब किसी बच्चे ने कहा सर अलजेब्रा में भी दीजिए, तो मुझे ऐसा लगा अलजेब्रा में आपके पास सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आप लोगों के लिए कौन सा टॉपिक रहता है। तो मैंने समझा कि मैं इस टॉपिक को आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये जो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है, इसकी स्टार्टिंग आपके पास कहां से होती है? जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बोलते हैं कि इसके रियल रूट्स हों चाहे नॉन रियल रूट्स हों, अगर वो अल्फा बीटा हैं तो हमारे पास उनका सम माइनस बी अपॉन ए और उनका प्रोडक्ट सी अपॉन ए। ये तो जाहिर है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन जब सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स में हम लोग जाते हैं तो अल्फा प्लस बीटा से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस आपसे पूछे जाते हैं कि चलो भाई इसकी वैल्यू बता दो। आप क्या करते हो? इस आइडेंटिटी का यूज कर लेते हो। बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछा जाता है सिमेट्रिक फंक्शन में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बता दो, आप कहते हो इस आइडेंटिटी का हम यूज कर लेंगे। इसी तरह आपके पास ये पावर्स अगर बढ़ती जाती हैं तो आपके पास ये सिमेट्रिक फंक्शन में आपको बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। लेकिन अल्फा एन प्लस बीटा एन पर एक सबसे सिक्योर आइडेंटिटी जो दी जाती है, जिसको आप न्यूटन्स फॉर्म भी बोलते हो, वो ये होती है ए एस एन बी एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2 इक्वल टू 0। ये एक सुपरहिट आइडेंटिटी है। मैं इसको बॉक्स कर दे रहा हूं, सब बच्चे इसको ध्यान से देखें। बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके पास यूज किए गए हैं, पूछे जाते रहे भी हैं पहले से, लेकिन पहले बहुत कभी इक्का दुक्का दिखाई देते थे, अब तो इसकी झड़ी लगा दी है इन्होंने। तो जरा सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं और उसके बाद ये समझते हैं कि इसका कहां कहां तक एक्सटेंशन हो सकता है। और ये बात मत भूलिएगा कि बेसिक ये जो आपके पास आइडेंटिटीज हैं, इनका भी आपको खूब प्रैक्टिस होना चाहिए। इसकी कम होती है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा ही लोग पूछते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको एक सिंपल तरीके से प्रूफ करते हैं। बड़ी आपके पास सिंपल सी बात है कि अल्फा अगर आपके पास इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। इसी तरह अगर बीटा आपके पास रूट है तो वो भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। थोड़ी लाइट बढ़ा दें। बीटा भी आपके पास इसको सेटिस्फाई करेगा। बिना समझे तो इसमें उतरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हैं। इसको मैं अल्फा टू द पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, यहां पर मैं बीटा टू द पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं।
अब आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी ए अल्फा एन बी अल्फा एन माइनस वन सी अल्फा एन माइनस टू इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी ए बीटा एन प्लस बी बीटा टू द पावर एन माइनस वन सी बीटा टू द पावर एन माइनस टू। और जब आप इसको ऐड करेंगे ये एस एन माइनस वन और ये एस एन माइनस टू आ जाएगा। यहां पर जो एस एन हम जिसको कह रहे हैं अल्फा टू द पावर एन बीटा टू द पावर एन फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और जब हमारे पास ये रिडक्शन फार्मूला आपके पास हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो कई क्वेश्चन में इसका यूज करने से क्वेश्चन बहुत लेंदी होने से बच जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आपके पास आ जाता है। अब अगर आप अकल की बात इसमें करें कि कुछ आपको लॉजिक लगे कि सर अगर ऐसा ना हो, हम यहां पर पी अल्फा क्यू अल्फा एन कर दें, तो यहां पर अगर मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास यही तो आता, तब ऐसा ना आपका बदल चुका होता। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर एस एन में अल्फा टू द पावर एन और बीटा टू द पावर एन के साथ कोई भी हम यहां कोफिशिएंट यहां पर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा ब्रॉड सेंस में हमको ये रिडक्शन फार्मूला मिल जाता है। तो एस एन को केवल ये मत समझिएगा कि पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। ये गुजारिश करूंगा कि सेम पैटर्न पर आप अल्फा एस एन के बजाय आप डी एन के बारे में सोचिए। अगर यहां बीच में माइनस होता तो क्या यहां पर यही रूल आता कि डी एन माइनस वन और डी एन माइनस टू आता? बोलिए। ये सब बच्चों को एक बार चेक करके आप देख लेना है। लास्ट में मैं आपके पास आऊंगा तो इस पे बात करूंगा। अब आते हैं मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस पर, जो इस पर आपके इसका यूज करने पर आपके क्वेश्चन काफी आसान हो जाते हैं। तो आइए बच्चों, ये आपके पास मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, जे मेन 2024 6 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अल्फा बीटा आपके दो रूट्स दिए हुए इस क्वाड्रेटिक के। इस क्वाड्रेटिक का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो पैरामीटर टी पर डिपेंडेंट बनाया गया है। वो खुद भी एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक, बढ़िया है। फिर ये आपसे आपके पास ए एन अल्फा एन बीटा एन, डायरेक्ट आपके पास रिडक्शन फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन दिख रहा है। अब जो बच्चे स्मार्ट हैं उन स्मार्ट बच्चों के लिए क्वेश्चन है, और उसमें साथ साथ एक चीज और भी है कि वो जब यहां पर ए एन करेंगे, या जैसे मैंने 2025 किया, तो उनको पता है कि यहां ए एन माइनस वन आएगा, है ना, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। अब ए एन माइनस वन क्या होगा, इसको उधर ले जा रहे हैं, और ये प्लस वन की जगह पर आपके पास क्या आएगा 2023, और यहां पर आएगा 2024। इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो ये रेशियो हमको दिख जाएगा इस क्वाड्रेटिक के इक्वल है। बस काम खत्म। अब इस क्वाड्रेटिक की अपनी मिनिमम वैल्यू क्या होती है वो बच्चों को याद रहती है, माइनस डेल्टा अपॉन 4a, यानी 25 माइनस 24 माइनस 1/4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास माइनस 1/4 दिख गई। अगर t और रियल नंबर है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, b/2 है, आप यहां पर चेक करते ही है। लेकिन अगर यहां कुछ रिस्ट्रिक्शन होता तो चेक करना पड़ता, और मुझे उम्मीद है उसके ऊपर भी आएगा। कहो इसको फंक्शन ही आप टी बना दें और आपसे पूछ लें। तो बस बच्चों, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है जे मेंस 2023। मैंने इसमें शिफ्ट नहीं लिखी हुई है, लेकिन जो भी है यहां पर ये क्वेश्चन असल में रिडक्शन फॉर्मूले पे सीधे सीधे नहीं है
कि आपने रखा और आपके पास सीधे आंसर आ गया। आप इसको 2 मिनट ट्राई जरूर करिएगा। ये स्मार्टर बच्चों के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं यहां पर अपना सोल्यूशन शुरू करता हूं। इसमें जो चीज मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं यहां पर देखूं कि रिडक्शन फार्मूला में ये S21 है, तो S21 आपके पास यूं आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा S20, यहां पर क्या आ जाएगा S19 इक्वल टू 0, है ना। इसको फर्स्ट डाल देते हैं। मुझे S21 के साथ 17 चाहिए, 19 इधर चाहिए। ये S19 मैं इधर ले आऊंगा तो ये तो मुझे उधर ही ले जाना है। चलिए ठीक है, लेकिन अगर मैं S20 नहीं मिल रहा है तो वो रिमूव होना चाहिए। तो जरा उसका रिडक्शन बना लेते हैं। ये 1 बाई 1 ये बन जाएगा, इसको सेकंड डाल देते हैं। लेकिन S18 भी नहीं चाहिए, तो चलो भाई S19 का बनाते हैं। S19 का 17 तक पहुंचता है, मुझे 17 तक तो चाहिए ही था। बस मैंने रिडक्शन फॉर्मूले में ये तीनों इक्वेशंस लिख ली और मुझे जो एलिमिनेट करना था 20 एलिमिनेट करना वो है नहीं, 18 मुझे नहीं चाहिए, वो एलिमिनेट होना चाहिए। तो मैं कैसे एलिमिनेट करूं? हल्का सा अलजेब्रा यहां पर यूज करिए। ये 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, है ना। और ये 7 18 हो जाएगा। अच्छा, तो यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत अच्छे। अब क्या हो गया, ये कैंसिल होगा, है ना। इसको कैंसिल करने के लिए एक अलग कलर यूज करते हैं, अगर चल रहा होगा। हाँ, चल तो रहा है। ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ। अगर बच्चों आप देख पा रहे हो तो अपनी कॉपी पर पूरा लिख के देख लो। बोर्ड पर जितनी जगह है और जितना मैं थोड़ा एक्सप्रेसिव लिखना चाह रहा हूं, तो उस पर मेरी बात पे ध्यान दीजिए। ये हमने किया। अब मेरे पास S21 और S17 इधर आ गया। अब देखिए आया ये क्या है, S19, और ये आपके पास कितना है -7 49 और ये 50, माइनस करने पे ये 51 उधर चला गया, 51 S19 हमको नीचे लाना है, S19 नीचे आ गया। ये हमारा हो गया 51 आंसर। तो आप अगर देखेंगे तो जेई एडवांस में भी इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे। खैर, रिडक्शन फॉर्मूले पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, टिपिकल भी है, लेकिन मेंस ने अपने आप को ही बीट कर दिया है। रिडक्शन फार्मूले पे इतना ज्यादा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है न्यूटन्स फार्मूले पर कि उसकी कोई हद नहीं है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी धोखेबाजी है कि रिडक्शन फार्मूले की झलक दिखाते हुए, मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला आपके पास मामला है कि आपके पास दिखा रहा है रिडक्शन फार्मूला और यूज हो रहा है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, जो धोखेबाज क्वेश्चंस हैं, उसमें से मैंने एक चूज किया है और अगला क्वेश्चन मैं वही आपके साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेता हूं। आइए बच्चों, थोड़ा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करते हुए, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स IIT एडवांस पढ़ाते हुए भी मैंने नहीं देखी कि इस तरह से उन्होंने यूज किया हो, लेकिन एडवांस में इससे भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस आए हैं। लेकिन बात यूनिकनेस की है। अगर हम कभी क्लास में पढ़ाते हैं तो क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे होते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाया होता है। तो आमतौर पर यही होता है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाएंगे तब आप उसमें मिक्स करेंगे, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते हैं तो ज्यादातर हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पर चले जाते हैं, अलजेब्राइक पोर्शन पे बहुत कम जाते हैं, और जाते भी तो उसमें भी बहुत सारे IIT ने डायमेंशन पकड़ रखे हैं। तो अब ये एक आपके पास प्यारा डायमेंशन है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास ऐसी कोई क्वाड्रेटिक दिखती है जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, यानी उसके दोनों रूट्स नॉन रियल है, तो नॉन रियल रूट्स में क्या होता है आपके पास, जब भी ये ABC रियल नंबर होता है तो आपको ये पता ही होता है ये तो 0 नहीं हो सकता, तो आपके पास दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। अब अगर कॉन्जुगेट होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए हम याद करते हैं, बीटा हो जाएगा अल्फा बार और अल्फा इंटू अल्फा बार आपके पास हो जाएगा C बाई ए। तो ये मॉड अल्फा स्क्वायर आपके पास
आपको याद होगा z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो हम ये यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास जो r यानी मॉड ऑफ z वो आपका रूट सी बाई ए हो जाएगा। अब ये चीज आपके पास मॉड अल्फा में अगर हम r एज्यूम कर लें तो हम अल्फा को ले सकते हैं r सिस थीटा यानी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, अल्फा बार r सिस माइनस थीटा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2r cos थीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। एक सिंपल सी थ्योरी जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ाई जाती है और क्वाड्रेटिक में भी पढ़ाई जाती है, इन दोनों को कंबाइंड कर दिया। इस तरह के प्रॉब्लम को जब मैं देख रहा था तो मैंने कहा कि मेरे पास, देखिए मैं सारी प्रॉब्लम सेलेक्ट करके नहीं करवा सकता, लेकिन जितनी भी स्पेशल सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मेन के एग्जाम में थोड़ा जागरूक करने के लिए भी हैं, और थोड़ा उस तरह का जो ट्विस्ट लिए हुए आपके पास कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग में इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, उन स्पेशल क्वेश्चंस की तरफ आपका ध्यान जागृत करने के लिए। बाकी जो आसान क्वेश्चंस हैं उनमें मैं टाइम सेविंग की आपसे बात करता हूं, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसमें टाइम सेविंग के अलावा उसकी स्मार्टनेस के ऊपर, उसकी खूबसूरती के ऊपर चर्चा करने में मजा आती है। तो आइए हम लोग इस पर आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं रोक रहा हूं वीडियो। आइए, आपके पास ये क्वेश्चन है मेंस का आया हुआ, और 12 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट 2023। अब देखने में ये क्वेश्चन ये धोखा दे रहा है कि रिडक्शन फार्मूले वाले न्यूटन्स फार्मूले के ऊपर है। नहीं, क्योंकि यहां पर 23 यहां 14 नहीं मैच कर रहा, और अगर कर भी लेता यहां से मैं कुछ इक्वेशंस बना करके, तो ये 3 आपके पास आ रहा है, यहां 1 आ रहा है। हम चाहें तो इसको कर सकते होंगे, लेकिन मैंने इसमें जो चीज समझी है वो ये कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प ली जाए तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों ली जाए? बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है, साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा और अल्फा बार ये माइनस बी अपॉन ए, जो आपके पास 2r, r यहां पर क्या होगा, यानी मॉड अल्फा आपके पास क्या होगा, अरे रूट सी बाई ए है ना, ये होगा रूट 3, ये एक अच्छी बात है ना। और ये आपके पास कॉस थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस रूट 6, ये कैंसिल होगा। तो कॉस थीटा यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके पास वैल्यू थीटा की दिखाई दे जा रही, जिसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ये 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास अल्फा आ गया है रूट 3 सिस 3 पाई बाय 4। तो जाहिर है अल्फा पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, उसका कॉन्जुगेट आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मिल जाएगा। लेकिन अल्फा और अल्फा बार जब हम लोग ऐड करते हैं, या अल्फा बार भी हम लोग करते हैं, तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर में मालूम होता है कि अल्फा की पावर n और अल्फा बार की पावर n इसी हिसाब से रूट 3 टू द पावर n है ना। और यहां से आपके पास ये दोनों ही कॉन्जुगेट आपके पास होंगे, तो रूट 3 टू द पावर n के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप यहां पर कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही एक दूसरे का कॉन्जुगेट होने वाले हैं, है ना। तो रूट 3 यानी r, और ये ट्वाइस ऑफ कॉस n थीटा, थीटा यानी 3 पाई बाय 4, वो हमको दिखाई पड़ रहा है, जो डिमॉर्ट थ्योरम से आप लोग करेंगे। अब मेरे को ये बात बताइए कि अगर n इवन है तो ये बच्चा तय कर लेगा कि ये तो 0 ही होगा, तो ये तो हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब n ऑड होगा तो यहां भी 2 होगा, यहां भी 2 होगा, ये आपका कटेगा, और यहां से आपके पास देखिएगा, यहां हम थोड़ी सी जगह ले रहे हैं,
इधर आपके पास 2 और 2 कैंसिल होगा, तो √3 की पावर आपके पास जो बचेगी वो n और ये n बचेगी, तो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 23 माइनस 15 कितना होता है? 8। ये 8 हो जाएगा। और यहां पर आपके पास ऊपर बचेगा 23 इंटू 3π/4 और नीचे बचेगा cos 15 इंटू 3π/4। अब मुझे केवल इसकी वैल्यू निकालनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर के यूज ने इसको बहुत आसान कर दिया है। हमेशा रिडक्शन फार्मूले का ही जोर नहीं रहेगा, और भी चीजें हैं मिक्स होंगी। इसको अगर हम लोग थोड़ा जल्दी सॉल्व करना चाहें तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ये मुझे दिख रहा है 69π/4। 69π/4 अगर मैं इसमें 4 से डिविजिबिलिटी अगर देखूं तो 68 की है ना, तो प्लस π/4 है ना। ये इसको थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा रहा है नेगेटिव, यानी -1/√2। इनको जरा भाई साहब को देख लें। 45π/4 45π/4 आपको 45 44 है ना, 11 प्लस π/4। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको -1/√2 पहुंचा रहा है, ये कैंसिल हो गया। √3 की पावर 8 यानी 3 की पावर 4 यानी 81 आपके पास आंसर इसका दिख रहा है। अब जिस सीक्वेंस में मैंने इस चीज को डिस्कस किया है, इसमें हो सकता है अल्टरनेटिव वे में आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो आप भेजिएगा, मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगा। तो 2 सेकंड के लिए वीडियो रोकता हूं, और जो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको चीज दी थी मैं उस पर आपसे बात करूंगा, क्या आपने उसको किया। आइए बच्चों, 2021 मेन का ये क्वेश्चन है और डायरेक्ट रिडक्शन फार्मूले पर बेस्ड है, लेकिन रिडक्शन फार्मूले में इस बार SN नहीं DN के ऊपर, जो मैंने आपसे कहा था चेक करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने चेक करके वही रिडक्शन फार्मूला पाया होगा और आपको प्रसन्नता हुई होगी। अब यहां पर बताइए कितना समय लगेगा जिसने इस डिफरेंस के एक्सप्रेशन पर ये चीज देख ली कि ये आपका अगर an होगा, ये an-1 होगा और ये an-2 होगा, तो वो बच्चा इसमें कितनी देर लगाएगा। ये आपके पास ट्वाइस ऑफ an-2 और ये 6an-1, इसको इधर ले आए तो मेरे पास ऑलवेज आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब मैं इसका फार्मूले का अगर इसमें यूज करता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ये अगर 10 है तो ये 8 है, ये 2 है, ये है 9। 3 अगर मैं यहां पर डिवाइड कर देता तो मेरे पास 2 आंसर आ जाता। अब बच्चों इस तरह की चीज क्वाड्रेटिक में इतनी बार आ चुकी है मेन के एग्जाम्स में कि मुझे लगा कि सबसे ज्यादा अलजेब्रा में इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक अगर है तो क्वाड्रेटिक में भी सबसे ज्यादा जो ट्विस्ट लिए हुए आपके पास क्वेश्चंस की फॉर्मेट है उसमें ये सीरीज दिखाई देती है। और मैंने फिर से वही कोशिश करी कि मैक्सिमम चीजें इसमें इस रिडक्शन फॉर्मूले पे कवर करने के बाद मैंने 25 मिनट से ज़्यादा खर्च नहीं किए, बहुत जगह मैंने समय आपका बचाया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सपोर्ट करेगी, और मेरी बात ध्यान रखिएगा, कल आप ज़्यादा मेहनत मत करिएगा, आराम करिएगा। आपने जितनी पढ़ाई करी थी वो सब आप एक दिन, आप ये मान लीजिए कल ही एग्ज़ाम है, अब आप नहीं पढ़ सकते। अब आपको क्या करना है, बहुत हल्की फुल्की डाइट, हल्का फुल्का म्यूजिक, हल्की फुल्की रेस्टनेस के साथ फुल सोइए, खूब तरोताजा होके उठिए, और शरीर को नुकसान करने वाली कोई भी खाद्य पदार्थ मत खाएं, पेट को खराब करने वाले रात में हैवी भोजन मत करिए, लाइट करिए, और आप नेचुरल आहार में जो चीजें आपको पसंद है वो सब करिए, पके भोजन को थोड़ा कम करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना लाइट आप महसूस करेंगे, जितना तरोताजा आप महसूस करेंगे, एग्जाम उतना ही अच्छा होगा। टेंशन और स्ट्रेस कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे फायदा नहीं नुकसान होगा। अगर आपका थोड़ा साइंटिफिक
टेम्परामेंट है, तो कम से कम मेरी ये बात समझिए कि जिस स्ट्रेस और जिस पैनिक पन से आप गुजरते हैं, उससे रिजल्ट हमेशा और बुरा होता है जो आपका पोटेंशियल होता है। तो अपने पोटेंशियल को 100% यूज करिए। जिनका 22 को है, कल पूरी मस्ती करके आराम करेंगे। मस्ती का मतलब ये पिज्जा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं है। बहुत लाइट खाना खाइए और प्यारा खाना खाइए, जो आपको स्वादिष्ट भी लगे, जो सूथिंग लगे। समझ लीजिए कि आप अपने आप को एक सुंदर दिन दे दीजिए, वो अगले दिन आपके साल भर का जितना आउटपुट है उस एग्जाम में निकल आएगा। लेकिन अगर आपने कल भी वही रद्दोबदल मेहनत करी, तो आप अपनी मशीन को, दिमाग की मशीन को घिस घिस के खत्म ही कर दोगे। उसको रेस्ट दो। आप एक पूरा 24 घंटे का साइकिल उसको चाहिए, वो एक्टिवेट हो जाएगा जैसे एग्जाम आएगा, और क्या बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन शायद आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, वही पुराना ढर्रा, रात भर पढ़ेंगे, सुबह एग्जाम में नींद आएगी और खराब परफॉर्मेंस करेंगे। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। बहुत डर लगेगा तो कभी कभार आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन डरिए मत। डरा हुआ व्यक्ति कभी राजा नहीं बनता। और इस तरह के कंपटीशन में जो निकलता है वो तो हमारे समाज का राजा है, ये राजकुमार है ही। हाँ, ये ना हो कि बाद में पागल हो जाए, बैरागी हो जाए और IIT वाले बाबा के नाम से मशहूर हो जाए। वो भी एक अलग जोन है, हालांकि मेरे हिसाब से वो फालतू है, लेकिन कई लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है तो होगी, लेकिन सच में कोई महत्व नहीं रखती। हमने कई महापुरुषों की जीवनी भी पढ़ी है, धर्म ग्रंथ भी पढ़े हैं, उनकी कंट्रोवर्सीज भी पढ़ी हैं। ये सामाजिक जीवन में जितना उतार चढ़ाव है वो प्यार, मोहब्बत और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ ही आपके पास खत्म हो तो ज्यादा अच्छा है। कोई आपको भगवान नहीं मिलने वाले, कोई शैतान नहीं मिलने वाले। ये हमारा समाज है, हम इसको सुंदर बना सकें, ऐसी सोच के साथ आप इस तरह के कंपटीशन को क्रैक करिए और अपनी लाइफ संवारिए। और देखिए, गला काट प्रतियोगिता नहीं है, हम फिल्टर कर रहे हैं अपने समाज के बेहतरीन ब्रेन्स को और उनको ऊपर ले जा रहे हैं। ऐसे एग्जाम रख रहे हैं, ऐसे अवसर दे रहे हैं, तब हमारा देश और समाज मजबूत बनता है। हमने बहुत सारी चीजें अपनी सोसाइटी में इस बात की कमी पाई जिसकी वजह से हम बहुत ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन टीचिंग फील्ड में जहां पर भी हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना मैक्सिमम दे सकें और सबसे बेहतर दे सकें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट बच्चों।